दोस्तों, ये कहानी एक अधूरी मोहब्बत जो कहानियों में अमर हो गई। शुरुआत एक खामोश लड़का और एक शोर करती लड़की आरव। एक शांत, शर्मीला और अंतर्मुखी लड़का। उसे किताबों और शब्दों से प्यार था। उसकी दुनिया किताबों के पन्नों में ही बसती थी। कॉलेज के किसी कोने में बैठकर अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखते रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। वो प्यार के बारे में लिखता था, लेकिन कभी खुद प्यार नहीं किया था। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में तूफान की तरह दाखिल हुई काव्या। काव्या एक जिंदा दिल, बेबाक और हंसमुख लड़की, क्लास में सबसे तेज, कैंपस में सबसे मशहूर। वो हर चीज को महसूस करके जीती थी, बारिश को, हवाओं को, म्यूजिक को और जिंदगी को। दोनों की मुलाकात एक कॉलेज प्रोजेक्ट के जरिए हुई, जहां आरव अपने शब्दों से चुपचाप काम करता था, वहीं काव्या हर बार कुछ नया, कुछ पागलपंती करने के लिए तैयार रहती। शुरू में दोनों एक दूसरे से बहुत अलग लगते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट चलता रहा, दोनों के बीच की दूरी कम होती गई। आरव धीरे धीरे काव्या के रंग में ढलने लगा और काव्या आरव की गहराई में उतरने लगी। रात को जब सब सो जाते, आरव अपनी डायरी में काव्या के लिए कविता लिखता। हर लफ्ज में उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी आंखें कैद होती थीं। कई बार सोचा, कह दूं काव्या से मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन डर लगता था कहीं वो दूर ना चली जाए। एक दिन लाइब्रेरी की खामोशी में काव्या ने पूछा, आरव, अगर मैं अचानक चली जाऊं तो क्या याद करोगे मुझे? आरव ने नजरें झुका ली। मैं तुम्हें सिर्फ याद नहीं करूंगा, तुम्हारे नाम पर किताबें लिख दूंगा। काव्या हंसी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा था। कॉलेज खत्म होने से एक महीने पहले काव्या को अमेरिका की स्कॉलरशिप मिल गई। जाते जाते वो आरव से मिली और सिर्फ एक बात कही, तुम लिखते रहना, मैं पढ़ती रहूंगी, वादा करो। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से एक डायरी उसे थमा दी। उसमें थे उसके लिखे हर एक खत, जो उसने कभी कहे नहीं। काव्या मुस्कुराई और चली गई। काव्या के जाने के बाद आरव पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले से ज्यादा लिखने लगा। कहानियां, कविताएं, खत। हर कहानी में एक लड़की होती और उसका नाम होता काव्या। उसने हर हफ्ते काव्या को चिट्ठियां भेजी, उसी पते पर जो उसने दिया था, पर हर बार लिफाफा लौट आता, अननोन एड्रेस। सालों बाद आरव की पहली किताब आई। उस नाम की तलाश में किताब हिट हो गई। फिर आई दूसरी, तीसरी, और हर एक किताब में एक लड़की, और उसका नाम था काव्या। पत्रकारों ने पूछा, कौन है ये काव्या? क्या ये हकीकत है या कल्पना? आरव हमेशा बस इतना कहता, वो कोई है जो खो गई है, लेकिन हर कहानी में जिंदा है। एक दिन उसकी किताब के लॉन्च इवेंट में एक लड़की आई। उसने धीरे से एक पुरानी डायरी और एक खत थमाया। उसकी आंखें थकी हुई थीं, पर कुछ पहचाना सा था उनमें। खत में लिखा था, आरव, मैंने तुझसे बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन जब मुझे कैंसर का पता चला, मैंने फैसला किया मैं तुझे बस एक खूबसूरत याद बनकर छोड़ दूं। तूने जो लफ्ज मेरे लिए लिखे, उन्होंने मुझे जीने की वजह दी। मैं लौट तो नहीं सकती, पर जान ले, तेरी हर किताब मेरी जिंदगी का आईना थी। हमेशा की काव्या। आरव वो खत पढ़कर कुछ देर तक खामोश बैठा रहा, फिर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। आज भी आरव किताबें लिखता है। हर किताब के पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन होती है, उस नाम की तलाश में जो सिर्फ मेरी कहानियों में जिंदा है। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, पर वो अधूरी रहकर भी सबसे खूबसूरत बन जाती हैं, क्योंकि उनका नाम कभी मरता नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल लव लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हर रोज इसी तरह की दर्द भरी कहानी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।